अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। अच्छा जी, आज हम एक ऐसे मौजू पे बात करेंगे जो एक घर का मसला नहीं है, घर घर का मसला है और आजकल समझ लें हमारा एक माशरती मसला है कि हर बंदा इस मसले का शिकार है। जब बेटियां बड़ी हो जाती हैं हम उनकी शादियां कर देते हैं, साथ ही ना फैमिली में ये बात चलना शुरू हो जाती है कि इनका जायदाद में हिस्सा है, किसी ना किसी तरीके से इसको ख़त्म किया जाए, जिसकी वजह से ना बेटियों को जो घर में फ़ोकियत वो एक ज़हन में फतूर बैठ जाता है ना, जिसकी वजह से जो उनको हक मिलना चाहिए, जो मोहब्बत मिलनी चाहिए अपने घर में, वो भी नहीं मिल सकती। ऐसे वो खौफ एक पैदा हो जाता है कि इनको जायदाद में हिस्सा देना पड़ेगा। हालांकि ये किसी को पता नहीं होता, वक्त का कुछ पता नहीं है। बहुत सी बेटियां बहुत अच्छी होती हैं, अच्छा मीन ये नहीं कि जो दे वही अच्छी है। बाज़ बेटियां अपने घर में अमीर होती हैं, वो अपनी मर्जी से अगर अपने भाइयों या बाप को छोड़ना चाहती हैं, वो उनका ज़ाती मसला है। इस्लाम में बेटी का जायदाद में हिस्सा है जिसको कतन भी किसी को रोकना नहीं चाहिए। हाँ, अगर बेटी की अपनी ज़ाती मर्जी है तो बेशक वो जो मर्जी करे, जिसका असास है, जिसकी प्रॉपर्टी है, वो अपनी मर्जी से जिसे चाहे दे, इस पे कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है। बाज़ भाइयों के रवैये बहनों के साथ इतने अच्छे होते हैं, बाप के रवैये इतने अच्छे होते हैं, बेटियां अपनी खुशी से कहती हैं कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हम अपना जहेज ले चुके हैं, अब हम अपने घरों में खुश हैं, हमें यहाँ से कुछ नहीं और चाहिए। लेकिन कुछ बेटियां अपने घरों में गरीब होती हैं और उन पे दबाव डाला जाता है, एक ज़हनी प्रेशर डाला जाता है कि वो जायदाद में से अपना हिस्सा छोड़ दें, वरना उनका मेके में कोई मुकाम नहीं है। इस बात के मैं कतन हक में नहीं हूँ, सख्ती से इस बात की मुखालफत करती हूँ। जो बहन बेटी खुद से नहीं माफ़ करना चाहती, उसको उसका हक ज़रूर मिलना चाहिए, क्योंकि इस्लाम में ये हक मुकर्रर कर दिया गया है। यहाँ एक कुछ देर पहले आंखों देखा वाक़या मेरे ज़हन में आ रहा है, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि एक फैमिली थी, उनके 4-5 बच्चे थे। उनके वालिद साहब बीमार हो जाते हैं, 3 बेटियां और 2 बेटे बाप के पास बैठे होते हैं और बाप अपने बेटों से कहता है कि देखो, मुझसे जायदाद में हिस्सा लिखवा लो, मेरी मौत का वक्त करीब है, बाद में तुम लोगों को मसाइल होंगे, और देखो अपनी बहनों को इस बात पे आमादा करो कि वो जायदाद में से हिस्सा छोड़ दें। सबसे पहले कि बेटियां सामने हैं और अगर बाप ये बात कर रहा है तो किसी भी बेटी के लिए ये काबिल बर्दाश्त नहीं होता। आप दें या ना दें ये एक अलग मसला है, लेकिन इस तरह की बातें तकलीफ दे होती हैं। अच्छा, उनमें से ना बड़ा भाई एग्री हो जाता है और छोटा थोड़ा ना सख्त मिजाज का होता है। वो अपने बाप से कहता है कि क्यों ना दिया जाए, क्यों उनको एग्री किया जाए कि वो हमें जायदाद में हिस्सा लिख दें। तो उनका बाप कहता है कि ऐसे तुम्हारे बाप की जो जागीर है वो गैरों के घर में चली जाएगी। इस पे उसका बेटा पूछता है कि कुरान में तो ऐसा कोई हुक्म नहीं है कि आपकी जायदाद, आपकी प्रॉपर्टी किसी गैर के घर नहीं जानी चाहिए। तो वो ना बाप गुस्से में, उसके चेहरे के रंग बदलते हैं, वो अपने होंठों पे जुबान फेरता है और उसे कहता है कि तुम्हें नहीं पता ये बात कितनी तकलीफ दे है कि हमारी जायदाद गैरों के घर में चली जाएगी। तुम मेरी बात पे गौर करो और अपनी बहनों को इस बात पे आमादा करो कि वो जायदाद में से हिस्सा छोड़ दें। तो वो बड़ा तपता है, छोटा जो होता है ना वो बड़ा जीदार किस्म का होता है, तो वो बड़ा तप के कहता है कि बाप, जब तुमने बेटी दी थी जायदाद तो तुम्हें तकलीफ है कि गैरों के घर चली जाएगी, जब तुमने अपनी पैदा की हुई औलाद बेटी किसी को दी थी उस वक्त तो तुमने नहीं सोचा था कि मेरी बेटी किसी गैर के घर में चली जाएगी। उस पे उसका बाप खामोश हो जाता है।
तो अब वो बेटियां पास बैठे आंसू बहा रही होती हैं, वो किसी किस्म का कोई रिएक्शन नहीं करती, ना हाँ में ना में। देखें, हमें इन चीज़ों से अपने मुआशरे में गुरेज करना चाहिए। बेटियों को उनका हक मिलना चाहिए जो इस्लाम में मुकर्रर कर दिया गया है। हाँ, ये बात मैं इस बात पे ज़रूर एग्री करूँगी कि अगर बेटी अपनी खुशी से छोड़ देती है अपने भाइयों को, अपने बाप को, तो ये कोई इतना बड़ा हर्ज भी नहीं है, वो उसका ज़ाती मसला है, वो छोड़े या ना छोड़े। बहनों को भी अपने दिल बड़े करने चाहिए। अगर वो अपने घर में मतलब अमीर हैं, खाती पीती हैं, उनको कुछ मसाइल नहीं है, तो उनको इस बात पे कंप्रोमाइज़ भी कर लेना चाहिए, लेकिन उनसे बेटियों पे ज़बरदस्ती नहीं होनी चाहिए। अगर बेटियां लेना चाहती हैं तो इस्लाम में उनका जायदाद में हिस्सा है, उनको उनका हिस्सा मिलना चाहिए। इन बातों पे गौर ज़रूर किया करें। हमारे मुआशरे की बेहतरी के लिए ये चीज़ें बहुत अहमियत की हामिल हैं। ऐसे बेटियां टूटती हैं अंदर से जब इस तरह की बातें सुनती हैं, तो बजाय इसके कि रिश्तों में दरारें पड़ जाएं, पैसा किसी का नहीं होता, किसी ने साथ लेके कुछ भी नहीं जाना, सब कुछ इधर छोड़ देना है। तो कोशिश किया करें कि ज़्यादातर तो इस्लाम के अहकामात पे अमल हो, और अगर आप कोई दरमियानी रास्ता निकालना चाहते हैं फिर भी उन चीज़ों से गुरेज करनी चाहिए जिससे किसी के दिल को ठेस पहुंचे। आज के लिए इतना ही। खुश रहें, आबाद रहें, मुझे दुआओं में याद रखें। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।